नमस्ते मेरे प्यारे राधा रानी के भक्तों। तुम्हारी एक आदत जो तुम्हें पीछे खींच रही है। जी हां, और वह आदत यह है कि तुम आंख बंद करके सभी पर भरोसा कर लेते हो। क्या अपना और क्या पराया, सबके लिए तुम्हारी दृष्टि एक हो जाती है। अगर कोई गलत भी है तो कुछ ही मीठी बातें तुम्हारे दिल को छू जाती हैं और तुम उसे माफ कर देते हो। इसीलिए मित्रों, आज का यह वीडियो बिल्कुल अकेले में देखना, तभी तुम्हें अपनों और पराया में फर्क समझ आ जाएगा। प्यारे भक्तों, हर किसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश करते करते तेरी आत्मा थक चुकी है, क्योंकि तू हर बार दूसरों को पहले रखकर खुद को भूलता जा रहा है और तुझे लगता है कि सब पर दया दिखाना ही तेरा धर्म है। पर क्या वो दया अब तुझे भीतर से तोड़ नहीं रही? आज मैं महाकाल स्वयं तुझसे बोलने आया हूं, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू सत्य को जाने और देखे कि हर किसी पर दया दिखाना तेरा कर्तव्य नहीं बल्कि तेरा पतन बन चुका है। और अब मैं तुझे इसके पीछे का गहरा कारण बताने आया हूं, जिससे तू स्वयं को पहचान सके। तेरी आत्मा पवित्र है और इसी करुणा के कारण तू बार बार उन्हें माफ करता है जो बार बार तेरे अस्तित्व को चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि तू सोचता है कि बड़ा वही होता है जो सह जाता है। पर कब तक तू अपनी आत्मा कोई ही लुटाता रहेगा? हेव्स, तू जो सह रहा है वो अब तेरा बल नहीं, तेरी कमजोरी बन चुका है, क्योंकि तू उन्हें बार बार माफ कर रहा है जो तुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और तू फिर भी उन्हीं कोले लगाता है जो तेरे पीठ पीछे तेरे नाम को कलंकित करते हैं। अब तेरे भीतर द्वंद उठा रहा है। एक और तेरा हृदय कहता है कि माफ कर दे, क्योंकि तू ऐसा ही है, तू दयालु है, और दूसरी ओर तेरी आत्मा चीख रही है कि बस अब बहुत हो चुका, अब और सहन नहीं होगा, अब खुद को खोने से रोकना होगा। और हे मेरे भोले बच्चे, मैं तुझसे कहता हूं कि हर किसी पर दया दिखाना तेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि कुछ आत्माएं इस योग्य ही नहीं होती। वे अंधकार में लिपटी होती हैं, और जब तू उन्हें अपना प्रकाश देता है तो वह उसे बुझाने लगती है। कभी कभी दया नहीं, दूरी जरूरी होती है। कभी कभी प्रेम नहीं, सीमाएं जरूरी होती है। और कभी कभी मौन नहीं, स्पष्टता जरूरी होती है, क्योंकि हर रिश्ता तेरी आत्मा की कीमत पर नहीं निभाया जा सकता। क्या तू जानता है कि मैंने स्वयं नेत्र खोलकर असुरों का संहार किया, क्योंकि वह इस ब्रह्मांड के संतुलन के विरोधी थे। और अगर मैं भी हर किसी पर दया करता तो यह सृष्टि कभी न्याय नहीं देख पाती और केवल अराजकता में डूब जाती। जब मर्यादा टूटती है तब क्रोध भी धर्म बनता है, और यही मेरा स्वरूप है शिव, जो करुणामय है पर न्याय के लिए रौद्र भी बनता है, जो मौन है पर समय आने पर प्रलय का कारण भी बनता है, क्योंकि न्याय और प्रेम एक दूसरे के पूरक है। तू डरता है कि अगर तू सच बोलेगा, अगर सीमाएं रखेगा तो लोग तुझसे दूर हो जाएंगे, इसलिए तू हर बार चुप रहा, हर बार झुका और अपने अस्तित्व को कुचलता चला गया। पर अब मैं कहता हूं, जो रिश्ता तेरे झुकने से ही टिके वह रिश्ता नहीं, एक बंदी ग्रह। तू उन रिश्तों को बचाने में इतना खो गया कि खुद से रिश्ता निभाना ही भूल गया। तू सबको खुश रखने के चक्कर में यह सब समझ ही नहीं पाया कि तेरा अपना मन कब से उदास बैठा है, और तू अपने भीतर उठती उस चीज को दबा रहा है जो तुझे कह रही है, अब बस, अब खुद को मत खो। हर बार जब तू दूसरों की गलतियों पर चुप रहा, जब तू अपने दर्द को पी गया, जब तूने अपने घावों को छुपाया सिर्फ इसलिए ताकि कोई रिश्ता न टूटे, तो जान ले, तूने केवल रिश्ते नहीं बचाए, तूने अपने आत्मसम्मान की चिता सजाई। और मैं तेरा महादेव तुझसे पूछता हूं, तू कब तक ऐसे ही खुद को मिटाता रहेगा? कब तक तू अपने भीतर की आवाज को अनसुना करता रहेगा? कब तत्व भी सृष्टि में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाकी सब? दूसरों को चोट पहुंचाने से बचना अधर्म है, पर खुद को बार बार आहत होने देना अधर्म है। तूने यह समझ लिया कि सहनशीलता ही शांति है, पर क्या तू जानता है कि अधर्म सहना भी अधर्म को बढ़ावा देना होता है? तेरे भीतर जो तेज है, जो चेतना है, जो प्रकाश है, वह तुझसे मांग कर रहा है कि अब तू स्वयं के लिए खड़ा हो। अब तू यह तय करे कि कौन तेरे जीवन में रहे और कौन तेरे प्रकाश को केवल अंधेरे में बदल रहा है। वह लोग जो तुझे केवल तब याद करते हैं जो तेरे प्रेम को समझे बिना तुझे भावनात्मक रूप से तोड़ते हैं, क्या वे सच में तेरे दया के पात्र हैं, या तू सिर्फ अपनी आदतों का शिकार बन चुका है?
तू सोचता है कि अगर तू बदल गया तो लोग कहेंगे कि तू कठोर हो गया है, पर सच्चाई यह है कि तू कठोर नहीं हो रहा। तू अब बस खुद से न्याय करना सीख रहा है, और यह न्याय ही तुझे अपनी खोई हुई शक्ति लौट आएगा। तू जब तक अपनी सीमाएं सबसे तय नहीं करेगा, तब तक लोग तुझे अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ते रहेंगे, और तेरे भीतर जो सच्चा शिव है वह तुझसे बार बार कहता है, अब मौन मत रह, अब स्पष्टता से अपने जीवन की रक्षा कर। यह समय है कि तू अपने निर्णयों में दृढ़ हो, अपनी भावनाओं को महत्व दे, और सबसे पहले खुद को वह सम्मान दे जो तू दूसरों को दे रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को ही समझता उसकी दया भी अधूरी होती है। सुन मेरे, उस दया तब तक पुण्य है जब तक वह अविवेक से जुड़ी हो, पर जब दया तुझे आत्मविस्मृति की ओर ले जाए तब वह धर्म नहीं रहती, वह तुझे धीरे धीरे समाप्त करने वाला एक मीठा जड़ बन जाती है। तेरी सहनशीलता तेरा गुण है, पर जब यह तेरे आत्मसम्मान को निगलने लगे तो समझ ले कि अब गुण नहीं रहा, वह एक ऐसा बोझ बन गया है जिसे उठाकर तू केवल टूटता जा रहा है। फेंकने का समय आ चुका है, क्योंकि यह जीवन तुझे दया का मंदिर नहीं बल्कि विवेक का महल बनने को मिला है। और जब तू स्वयं के सत्य से मुंह मोड़ता है तो तुझे अपने स्वार्थ के लिए मोम की तरह गला देंगे जो लोग तुझसे केवल लेते हैं पर तुझे कुछ लौटाते नहीं, जो तेरे मौन का मजाक उड़ाते हैं और तेरे दिल को हल्के में लेते हैं। वे तेरे दया गया कि नहीं, तेरे निर्णय के पात्र हैं, और तुझे अब यह निर्णय खुद के लिए लेना होगा। सुन, तू कोई द्वार नहीं जिस पर कोई भी आकर पांव पहुंच जाए, कोई दीपक नहीं जिसे हवा जब चाहे बुझा दे। तू वह ज्वाला है जो ब्रह्मांड के संतुलन में अग्नि बनकर प्रकट हुई है। अब समय है खुद को पहचानने का। दया तब तक दिव्यता है जब तक वह आत्मा को ऊपर उठाए, और जब वह आत्मा को खींचकर नीचे गिराने लगे तो वह दया नहीं आत्मविनाश का माध्यम बन जाती है। और मैं शिव तुझसे यही कहने आया हूं कि अब बसरबार जब तू माफ करता है, सोच कि क्या वह सामने वाला वास्तव में अपने कर्मों से पश्चाताप कर रहा है, या केवल तेरी करुणा को देखकर बार बार वही विष दोहराने आ रहा है, क्योंकि तूने अब तक उसे रोका ही नहीं। अब तू समझ, क्षमा क्षमा तभी दिव्य होती है जब उसके साथ न्याय भी हो, और जो क्षमा अन्याय को प्रोत्साहित करे वह अधर्म बन जाती है। और मेरे पुत्र, तू धर्म का पथिक है, अधर्म का बोझ उठाने के लिए नहीं जन्मा। तेरी आत्मा जो अब तक चुपती है, अब वह बोल रही है, चिख रही है, तुझे जगा रही है। वो कह रही है कि अब खुद के भीतर लौट, खुद के ओर चल, और उन सब का परित्याग कर जो तुझे केवल टूटते देखना चाहते हैं। तू जिससे प्रेम करता है उसका आदर करता है। और अंत में मैं महादेव तुझसे यह कहता हूं, हर किसी पर दया दिखाना बंद कर, क्योंकि अब तुझे विवेक के साथ जीना है, आत्मसम्मान के साथ खड़ा होना है, और अपने भीतर के शिव को जगाकर वह बनना है जिसे देखकर खुद अंधकार भी कांप उठे। पर क्या वह तेरे प्रेम का सम्मान करता है? क्या वह तेरे मौन को समझता है? यदि नहीं तो वह केवल तेरा प्रेम भुनाता है, और यह तुझे अब पूरी स्पष्टता से समझना होगा। मेरे वह सच्चा प्रेम तब होता है जब दोनों आत्माएं एक दूसरे को ऊपर उठाएं। पर यदि कोई तुझे नीचे खींचे, तुझे इस्तेमाल करे और तुझे खोखला करे, तो वहां प्रेम नहीं केवल बंधन है, और अब समय है उस बंधन से मुक्त होने का। सुन मेरे प्रिय, यह जीवन कोई तपस्या नहीं जिसमें तू बार बार उन्हीं लोगों से चोट खाता रहे और फिर उन्हें ही माफ करता रहे। यह आत्मा का सम्मान, और हर बार जब तू धोखा खाकर भी मौन रहता है तो तू स्वयं की आत्मा को ही धोखा देता है। अब तुझे यह आदत छोड़नी होगी, हर बार सही होते हुए भी चुप रहने की, हर बार दूसरों की गलतियां अपने सिर लेने की, क्योंकि यह दुनिया तुझे भी देगी जो तू खुद को देता है, और तू खुद को अब और चोट नहीं दे सकता। जिसने तुझे एक बार धोखा दिया और तूने माफ कर दिया, वो गलती उसकी थी, पर जिसने तुझे बार बार तोड़ा और तूने हर बार खुद को ही दोषी माना, अब वो गलती तेरी है, क्योंकि तूने आत्मसम्मान से समझौता कर लिया। तू सोचता है कि अगर तू नहीं झुकेगा तो सब कुछ बिखर जाएगा, पर सुन, जो रिश्ता तेरे आत्मसम्मान पर टिका हो वो कभी सच्चा नहीं होता, और सच्चा रिश्ता कभी तुझसे खुद को मिटाने की मांग नहीं करता। अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर देना सबसे बड़ा अन्याय है, और तू ही करता आ रहा है। दूसरों की भावनाओं को इतनी जगह देता है कि अपनी भावनाएं दम तोड़ देती हैं।
और अब समय है उन्हें पुनर्जीवित करने का। अब तुझे खुद के लिए खड़ा होना होगा, क्योंकि जब तू खुद की रक्षा नहीं करता तब तू दूसरों को इजाजत देता है कि वह तुझे तोड़ते रहे। और महादेव का वचन है, जो आत्मा स्वयं की रक्षा नहीं करती वह अंततः बुझ जाती है। तू कोई बर्तन नहीं जिसमें कोई भी आकर अपना जहर उगल दे। तू एक शुद्ध अग्नि है, और अग्नि को अगर तू ही रात मान लेगा तो यह सृष्टि तुझसे एक भी रोशनी नहीं पाएगी। इसलिए अब तू अपनी अग्नि को फिर से जलाना सीख। कभी कभी दूरी बना लेना, तू उसी मौन तोड़ देना और स्पष्टता सेकना अब और नहीं। यही सच्चा आत्मसम्मान होता है, और तू इस पर अपराध मत समझ, क्योंकि यह तेरे अस्तित्व की रक्षा है और आत्मा की रक्षा धर्म है। जो लोग तुझसे कहते हैं कि तू बदल गया है, वह भूल जाते हैं कि तू टूटा भी था, और अब तू उसी टूटन से सीखकर खड़ा हो रहा है। अब तू वही नहीं रहा जो बार बार झुकता था। अब तू वह है जो खुद के भीतर एक शिव को पहचान चुका है। तू वह जब तक दूसरों की स्वीकृति को खुद की पहचान मानता रहेगा तब तक तू उनकी कठपुतली बना रहेगा। पर जिस दिन तू स्वयं को स्वीकार कर लेगा उस दिन कोई भी तुझे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यही आत्मग्रहण है। हर बार जब तू खुद को पीछे करता है सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज ना हो जाए, तब तू अपनी आत्मा को पीछे धकेल देता है। और जो आत्मा खुद की जगह नहीं लेती वह धीरे धीरे इस संसार में खो जाती है। तेरा सबसे बड़ा दान तेरा समय है, तेरा प्रेम है और तेरा विश्वास है। और जो इन्हें बार बार ठुकराए उनके सामने झुकना दान नहीं, आत्म तिरस्कार है। और शिव का भक्त कभी आत्म तिरस्कार नहीं करता। तू दूसरों की भावनाओं को इतना महत्व देता है कि अपनी पीड़ा को ही तुच्छ मान लेता है। पर क्या तू जानता है कि भीतर चुप्पी, तेरी यही चुप्पी धीरे धीरे तुझे भीतर से खा रही है और तेरा तेज क्षीण कर रही है। अब तू यह समझ, संवेदनशील होना दुर्बलता नहीं है, पर उसे छुपाकर दूसरों की कृपा की आशा करना दुर्बलता है। और तू शिव का अंश है। तुझे किसी कृपा की नहीं, आत्मबल की आवश्यकता है। अब तू खुद से पूछ, क्या तू उस अभ्यक्ति को भी उतना ही महत्व देता है जो तुझे नजरअंदाज करता है? क्या तू अपने जीवन की चाबी उन्हें सौंप बैठा है जो तुझे बार बार टूटते देखकर भी मौन रहते हैं? जो तुझसे सच्चा प्रेम करता है वह तुझे समझेगा, तेरी सीमाओं का सम्मान करेगा। और जो तुझे दोषी ठहरा रहा है कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा, उसे यह जानने दे कि तू पहले जैसा इसलिए नहीं रहा क्योंकि तू अब खुद को जान चुका है। शिव का भक्त जब चेतता है तो वह बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराना बंद करता है। वह अपने भीतर की आवाज को प्राथमिकता देता है, और जो उसे नहीं समझते उनसे दूरी बनाना उसका अपराध नहीं।